बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी स्पोर्ट्स के नाजरीन को खुशामदीद। आज हम एक स्पेशल शो लेके आए और हम एक साबिक पाकिस्तान के कैप्टन उनके घर पे मौजूद है इस वक्त और इनसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं। और वजह यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग 4 जो शुरू होने जा रही है इस हफ्ते, उसमें उनका बड़ा अहम किरदार है। मैं बात कर रहा हूँ मोइन खान की। और मोइन जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कोच भी हैं और वैसे पाकिस्तान के साबिक कप्तान, फॉर्मर कोच, मैनेजर, चीफ सेलेक्टर, सारी पोस्टें उन्होंने होल्ड की है। तो इनसे आज हम बात करेंगे पीएसएल के हवाले से, जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके हवाले से और दूसरे क्रिकेट मामला पे। मोइन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी स्पोर्ट्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और अपने माशाल्लाह से खूबसूरत से घर में आपने हमें बुलाया। और आपकी शायद आज रवानगी है आप लोग की? बिल्कुल, आज रवानगी है और चौथा एडिशन शुरू होना। और आपको पता है जिस तरह जोश व खरोश और वलवला है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, सो इसी तरह सेम फीलिंग के साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी रेडी है इंशाल्लाह कम्पीट करने के लिए। थर्ड टाइम लकी? आई होप इंशाल्लाह। फॉर दैट आई थिंक वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड टू गेट इनटू द फाइनल्स फर्स्टली। जब फाइनल में पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है फिर। और फाइनल भी मोइन जो है कराची में। कराची तो में आपका होम टाउन? तो मेरा होम टाउन है, हमारी टीम तो नेचुरली क्वेटा है, बट मोस्टली लड़के वही भाई आपको पता ही है कराची के ही उस टीम के अंदर भी। तो फॉलोइंग कराची से भी बहुत ज़्यादा मिलती है इसको। बिल्कुल। और मोइन, जो इस दफ़ा पीएसएल होने जा रहा है, इस दफ़ा ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान में रखे गए हैं। कोई तकरीबन कराची में भी 4-5 मैचेस हैं, लाहौर में भी 2 मैचेस हैं। आई थिंक इट्स अ चेंज कि इस दफ़ा आप लोग को पीएसएल में ज़्यादा मतलब मैचेस खेलने मिलेंगे पाकिस्तान में। वेल ऑफ कोर्स, मैं पिछले साल से ही बल्कि हम पहले एडिशन से ही ये कह रहे थे कि 1-2 एडिशन के बाद ये लीग जो है वो पाकिस्तान आनी चाहिए। और नेशनली के जो आपको पता है इंसिडेंट हुआ था श्रीलंकन टीम के साथ, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो चली गई थी पाकिस्तान से। और लोगों को स्पेशली जो फॉलोअर्स हैं इस गेम के, उनको बिल्कुल अपने मुल्क में क्रिकेट, अपने स्टार्स को एज वेल एज इंटरनेशनल स्टार्स को देखने का मौका ही नहीं मिला, यू नो। सो यही ख्वाहिश थी हर क्रिकेटर की कि रिवाइव हो क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट आए, पीएसएल के मैचेस। और फाइनली आई एम रियली ग्लैड टू हेयर के 8 मैचेस इस दफ़ा होने जा रहे हैं। 5 हमारे शहर कराची में एंड देन 3 लाहौर के अंदर है। फाइनल पिछले साल भी कराची में होता, जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज से हुआ। सेफ्टी, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। लाइक पूरे पाकिस्तान ने ऑन किया इसको, जितनी भी एजेंसी थी हमारी, स्टेडियम था। बिल्कुल। तो इवेंचुअली अब मुझे ऐसे ही लगता है, इस खुशी के साथ साथ बड़ी खुशी जो अगले सीज़न में यकीनन पूरे पाकिस्तान को मिलेगी। और ये लीग इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आएगी, पूरे पाकिस्तान के हर सेंटर्स में। स्पेशली मैं कहूँगा कि छोटे सेंटर्स में बहुत जानी चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे से नेगलेक्ट है हमारे छोटे सेंटर। गुजरावाला में मैचेस हुआ करते थे। उम्मीद करता हूँ अगले साल इंशाल्लाह पूरा पीएसएल जो है वो पाकिस्तान में। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पीएसएल पूरा पाकिस्तान में। मोइन, इस दफ़ा काफ़ी पीएसएल से पहले मतलब छठी टीम जो थी मुल्तान सुल्तान, उनके ओनर्स ने छोड़ दिया, फिर नए ओनर्स आए, अली तरीन साहब ने टेक ओवर किया मुल्तान सुल्तान से। कुछ बातें काफ़ी चली कि जी वो पैसों का लॉस हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अगर आप पीएसएल को देखते हैं, मतलब एज ए क्रिकेटर, एज ए फॉर्मर कैप्टन, आपको क्या लगता है पीएसएल अगर थोड़ा लॉस में भी जा रहा है फ्रेंचाइज वगैरह के लिए, फ्रेंचाइज को थोड़ा लॉस भी उठाना पड़ रहा है, यू थिंक एज अ ब्रांड बहुत ज़रूरी है कि पीएसएल शुड कंटिन्यू? आई थिंक पीएसएल स्पेशली, व्हाई नॉट, इट शुड कंटिन्यू बिकॉज इट्स अ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान नाउ। जैसे हमारे दूसरे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गई, पाकिस्तान लाइक रेलवे हो गई, इसी तरह ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अब ये ब्रांड तो इंटरनेशनल इसका एक नाम हो गया, यू नो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू कीप इट अलाइव, यू नो। और उसको अलाइव रखने के लिए नेशनली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विद फ्रेंचाइज, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आई होप कि इस दफ़ा जो मीडिया राइट्स है उसके वजह से एक बहुत बड़ा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट उम्मीद है, जो कि नेशनली इवेंचुअली शेयर होता है पीएसएल के फ्रेंचाइजीज के साथ। उम्मीद करता हूँ उससे वो तमाम चीज़ें रिकूप हो जाएंगी जो प्रीवियसली नुकसानात हुए हैं तमाम फ्रेंचाइज को, और आने वाला वक्त बेहतर होगा। और खुदा ना खास्ता नहीं होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपना जो चंक है थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो सेक्रीफाइस करें, और अपने जो विंग्स हैं, जो हमारी फ्रेंचाइजेज हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें, ताकि फाइनेंशियली एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो एक बिजनेसमैन भी एक हद तक पैसे लगा सकते हैं भाई, वरना मुश्किल होता है, यू नो, हर फ्रेंचाइज के लिए। सो अखराजात बहुत है, बट फ्रेंचाइज
फिर भी लगा हुआ है, 3 साल से काम कर रहा है, तमाम फ्रेंचाइजी लगे हुए हैं। बट उम्मीद करता हूँ क्रिकेट बोर्ड खुद बहुत ज़्यादा कंसर्न है। एहसान मानी एक साहब अच्छी खबर ये आई है कि टैक्स एग्जम्पशन गालिबन फ्रेंचाइज को मिलने वाला है या उसका नोटिफिकेशन इशू होने वाला है, तो ये एक अच्छी खबर होगी। बिल्कुल, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और जैसे दूसरे ट्रेड्स में गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तो आई थिंक अगर ये हो जाएगा तो PSL बहुत पीएसएल इटसेल्फ यानी फ्रेंचाइज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बूस्ट मिलेगा इनफैक्ट। और जाहिर सी बात है आने वाले वक्तों में और ज़्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे और इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे पैसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोइन, आपके टीम के कप्तान है सरफराज अहमद, आप बहुत बड़े सपोर्टर हैं सरफराज के। अभी जब सरफराज साउथ अफ्रीका से उनको वापस बुला लिया गया था, वो बैन लगा था 4 मैचेस का, आपने बड़े स्ट्रांगली कहा कि जी कप्तानी सरफराज को ही करनी चाहिए और वर्ल्ड कप तक उन्हें कप्तान रहना चाहिए, और इवेंचुअली हुआ भी वो, क्योंकि ना सिर्फ आप वसीम अकरम और बड़े क्रिकेटर्स ने बड़ा पुश किया। तो सरफराज का क्वेटा ग्लैडिएटर्स में एज कैप्टन होना, पाकिस्तान टीम का कैप्टन होना, आपकी क्या उनका कोई स्पेशल एक रिलेशनशिप है, क्या है? वही भाई हमेशा से ही है। इनफैक्ट जब सरफराज मेरा ख्याल है अंडर 19 क्रिकेट भी नहीं खेला था, उस वक्त से मैं उसको जानता हूँ। और जब मैंने पहली दफ़ा उसको खेलते हुए देखा तो लिटरली मुझे लगा था कि हाँ इसमें एक पोटेंशियल, एक क्रिकेटर है ऐसा जिसके अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस है, जो आपको इवेंचुअली उस हाईएस्ट लेवल के ऊपर चाहिए होती है। और ग्रेजुअली जिस तरह उसने बिल्डअप किया, मेरी भी थोड़ी बहुत मैं कहूँगा ज़रूर कि कंट्रीब्यूशन रही है, क्योंकि हम पीआईए में दोनों साथ थे, हमने पीआईए में लिया था। जब ये वर्ल्ड कप अंडर 19 जीत के आया तो उसी वक्त पीआईए ने ले लिया था, क्योंकि मेरा भी कैरियर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया, तो एक हमें नया विकेट कीपर चाहिए था और जब मेरी इसके साथ इंटरेक्शन शुरू हुई और मैंने इसको खेलते हुए देखा, इनफैक्ट अपने होते हुए भी खिलाया टीम के अंदर, एंड देन इवेंचुअली मैं कोच बना उस टीम का, तो वो तमाम एबिलिटीज़ मैंने देखी थी सरफराज के अंदर कि इसमें मौजूद है। और यही वो चीज़ होती है कि आपको एक ट्रस्ट, एक बिलीव हो जाता है ऐसे प्लेयर के ऊपर। अब वो चाहे सरफराज हो, चाहे कोई और प्लेयर हो, बड़े बड़े माशाल्लाह क्रिकेटर्स प्रीवियसली गुजरे, शाहिद अफरीदी ने कंट्रीब्यूट किया, यूनुस ने किया है, मिसबा ने किया है, शोएब मलिक ने किया है, हफीज़ ने किया है, ये तमाम बड़े क्रिकेटर्स गुजरे माशाल्लाह। बट आउट ऑफ दैट अगर इन तमाम के अंदर आप कंपेयर करेंगे तो मुझे ये मेरी अपनी पर्सनल पसंद है, बिकॉज कि मैं वो तमाम चीज़ें देखता हूँ जो मुझे नज़र आती है कि एक कैप्टन के अंदर होनी चाहिए, जो स्पिरिट क्रिएट करता है टीम के अंदर, जो सेक्रीफाइस करता है। जिस तरह वो अपने हर दफ़ा पोजीशन में देखता हूँ कि वो प्रमोट कर रहा होता है नए बच्चों को, बड़ा मीडिया ने क्रिटिसिज्म किया कि उसको ऊपर आना चाहिए। आप समझते सही कर रहा है वो, ये क्योंकि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री हूँ, इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री हूँ, बिकॉज कि मैं समझता हूँ कि एट टाइम्स उसको आना चाहिए ऊपर, आना चाहिए था ऊपर। बट अब फ्यूचर में क्योंकि वर्ल्ड कप होने जा रहा है, बड़ा टूर होगा, तो इसमें इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा सरफराज का। जहाँ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ वो देखे कि यार प्रॉब्लम आ रही है, जैसे इमरान भाई ने एक एग्जांपल सेट की थी, और ये वही माइंडसेट है आज तक वो मीडिया के जहनों में भी, प्लेयर्स के जहनों में भी, कि फ्रंट से लीड करना चाहिए कप्तान को। सो आई थिंक सरफराज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और नेस्ली जब कप्तान खुद ऊपर जाता है और वो जंग लड़ता है फ्रंट से, क्योंकि आपको याद होगा जब मिसबा भी कप्तान थे उस वक्त भी यही क्रिटिसिज्म चल रही थी कि मिसबा ऊपर नहीं आते बैटिंग करने, नीचे बैटिंग करते हैं। आई थिंक जब आप कप्तान बनते हैं तो थोड़ा सा ये स्पॉटलाइट आती है आपके ऊपर। लेकिन सरफराज जब से वापस आए साउथ अफ्रीका, आपसे कोई बात हुई जो उनसे एक भूल हो गई साउथ अफ्रीका में? मैं वैसे भूल ही कहूँगा कि ही डिडंट रियलाइज दी मैग्नीट्यूड, जो उनसे गलती हुई। आपकी कोई बात हुई, आपने कोई? नहीं, बिल्कुल मेरी बात हुई थी टेलीफोन के ऊपर, मैंने तो उस बारे में बात भी नहीं की, बिकॉज के जो रिएक्शन था, जिस तरह मैंने देखा, मुझे एक बड़ा वो कैजुअल अंदाज लगा था। ही वाजंट इंटेंशनली सेइंग टू दैट पर्सन, टू दैट जेंटलमैन, वो एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि उस वक्त आपको विकेट चाहिए थी, आउट नहीं हो रहा था, तो आपका जहन ही उधर नहीं था, आपने एक बेख्याली में एक ऐसी बात कर दी जो कि हम सारी ज़िंदगी, अल्लाह आपको याद ही होगा, ये जो रेसिज्म की बात होती है, तो मुझे तो याद पड़ता है जब मैं बड़ा हुआ था मैंने सुना ही था काली आंधी आ रही है, काली आंधी आ रही है, काली। तो उस वक्त क्या रेसिज्म नहीं था ये हम लोगों में? लेकिन वो तो ये एक मजाकन, बट वो हम इंटेंशनली कभी भी नहीं कर सकते। ये तफरीक कभी भी इंसानों के अंदर कि आप काले हैं, ये गोरा है, फलाना वो है, सो वो इंटेंशनली हो गया था, तो उस पर मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं की। बट वो खुद रियलाइज़ किया उसने इस चीज़ को
कि गलती से एक चीज़ हो गई जो आइंदा मेरा ख्याल है वो नहीं करेगी। मोइन, जो पाकिस्तान टीम है इस वक्त वनडे में, खासकर टेस्ट की तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, PSL आ रहा है। जो पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम को अगर हम देखते हैं, अब डू यू अग्री विद द फैक्ट कि इंजमाम ने जो सिलेक्शंस किए हैं, जो लड़के ट्राई किए जा रहे हैं ये, और ये भी बात हो रही है कि डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको चांस नहीं मिल रहा, तो आपको लगता है कि सही पॉलिसी चल रही है, ये लड़के आगे वर्ल्ड कप में काम आ सकते हैं हमारे? देखिए, पाकिस्तान की टीम में जितने भी प्लेयर्स खेले रिसेंटली, मेरा ख्याल है अच्छे प्लेयर्स खेले, और आप एकदम खुल के भी सबको चांस नहीं दे सकते। आपके पास जूनियर लेवल की क्रिकेट होती है या डोमेस्टिक क्रिकेट होती है जहाँ पे आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। आपने एक मंच बनाया हुआ होता है लड़कों का जिसमें आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, उन पर क्लोज आई रखी भी होती है आपने। लेकिन एक चीज़ से मैं थोड़ा सा ज़रूर इख्तलाफ करूँगा, जो अभी हमारी रिसेंटली जूनियर क्रिकेट हुई है जिसमें सुना गया है और मैंने पढ़ा भी है कि अच्छे खासे लड़कों को चांस दिया गया है, जो कि ज्यादती है मैं समझता हूँ। हाँ, जो A टीम बिल्कुल A टीम के अंदर वो आई थिंक इंजमाम को सोचना चाहिए, बिकॉज बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर है। टीमें कभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस देके नहीं बनती। देखें, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी को, वहीद भाई, कि ये अच्छा प्लेयर है, देन यू शुड बैक हिम, कि यार वो अनटिल और अनलेस कि वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाए, यू नो। सो यही वो चीज़ थी जो हमने हमेशा अपने बड़ों से सीखी है, यू नो। सो आपने एक दफ़ा रियलाइज़ कर लिया ये अच्छा है तो फिर उसको कंसिस्टेंट आप चांस दें, पूरा उसको चांस दें ताकि वो भी प्रूव कर सके। आप एक मैच या दो मैच दे के उसको अंडर प्रेशर ला के कभी भी कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्लेयर आपको बिल्कुल बने बनाए नहीं मिलते, यू नो, नहीं मिलते। एम थैंक्स गॉड टू PSL के PSL इटसेल्फ इट्स अ ब्रांड, एक ऐसा एटमॉस्फेयर इंटरनेशनल क्रिकेट का होता है कि जहाँ पे बच्चे ग्रूम हो रहे हैं, यू नो, वो उस प्रेशर में सस्टेन करना सीख रहे हैं, यू नो। सो इसी वजह से जो हमारे ये अपकमिंग प्लेयर्स हैं सारे आप देखें PSL की प्रोडक्ट्स हैं, ये डोमेस्टिक की प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है लेकिन मुझे जब आप कहते हैं डोमेस्टिक की प्रोडक्ट्स नहीं है तो उससे क्या मतलब, क्योंकि ये लड़के सारे तो आते डोमेस्टिक क्रिकेट से ही है। डोमेस्टिक की प्रोडक्ट मेरा मतलब है कि डोमेस्टिक से डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में एक जमाने में मतलब प्लेयर आते हाईलाइट थे। नहीं होते। इंजमाम खुद कहाँ की प्रोडक्ट है? डोमेस्टिक क्रिकेट की। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट हूँ, जूनियर क्रिकेट भी खेली, तमाम प्लेयर आते डोमेस्टिक सेटअप से ही। लेकिन हाईलाइट बट अब हाईलाइट हमारे PSL में हो रहे हैं जाके वो बच्चे, यू नो। बट ये फॉर्मेट देखें चूंकि डिफरेंट है, फास्ट फॉर्मेट है। PSL के प्लेयर को आप टेस्ट मैच नहीं खिला सकते, आप उसको एकदम वनडे नहीं खिला सकते, यू नो। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। सो बट एक्सपोजर ज़रूर मिलता है, उससे बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है तो वो वनडे में या टेस्ट में सर्वाइव कर जाता है। बट इट टेक्स टाइम। थोड़ा सा आपको लगता है मोइन की जो सिलेक्शन कमेटी है इनसे थोड़ी सी चूक ये हुई है कि जो फॉर्मेट्स है, 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स है, दे हैवंट बीन एबल टू, वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा लड़का किस फॉर्मेट में सही आके फिट हो रहा है। देखिए, एक तो ये किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन अगर कोई क्रिकेटर है तो मैं समझता हूँ उसको तीनों फॉर्मेट में खेलना आना चाहिए, ठीक है, यू नो। तो उसका अगर अच्छा वो होना भी नहीं जरूरी है तो मेरी नज़र में वो कंप्लीट क्रिकेटर नहीं है, यू नो। अगर आप आज की क्रिकेट को देख रहे हैं एंड यू जस्ट फोकसिंग T20 और यू जस्ट फोकसिंग वनडे और यू जस्ट फोकसिंग टेस्ट क्रिकेट, इट्स ऑल रबिश। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि एज अ क्रिकेटर मेरा ये यकीन है कि अगर आपको क्रिकेट खेलनी आती है, आप प्लेयर हैं, आपके अंदर एबिलिटी है और आपको यकीन है, तो यू कैन ट्रांसफॉर्म योर थिंग्स, अडॉप्ट फॉर्मेट्स, यू नो। वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होती एज लॉन्ग एज आपको क्रिकेट खेलनी आती हो ना, बस। तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ तो है, लेकिन प्लेयर्स का भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर कहना चाहिए कि लैकिंग है कि वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करे तीनों फॉर्मेट्स के लिए। छोटी क्रिकेट में जा रहे हैं, पैसा ज़्यादा हो गया क्रिकेट में, कमर्शलाइजेशन हो गई, मसला ये मोइन कि जब ICC का प्रेसिडेंट ये कहेगा बयान में कि टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग, तो आप तो फिर वैसे ही मतलब जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको एनकरेज कर रहे हो T20 खेलो। इदारों को जो रन करते हैं क्रिकेट को नहीं कहना चाहिए, बिकॉज के अल्टीमेटली आप देखें टेस्ट क्रिकेट ही एग्जैक्टली जो एक्चुअल क्रिकेट है, दैट इज टेस्ट क्रिकेट, यू नो, वेयर आई मीन हर चीज़ का टेस्ट होता है आपका, यू नो। स्टेमिना कह लें, स्किल कह लें, आई मीन 5 दिन का मैच होता है, यू नो। वो तो जाहिर सी बात है। और सबसे ज़्यादा सीखने का मौका भी बड़ी क्रिकेट में ही मिलता है आपको, बिकॉज उसमें हर सिचुएशन आपके पास आती है। सो आई थिंक सेइंग दिस के टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग नॉट अ गुड आई मीन सेंटेंस। लेकिन आप पर्सनली क्या समझते हैं मीना एज अ फॉर्मर प्लेयर, यू थिंक कि टेस्ट क्रिकेट इज डाइंग? ऐसा है? देखें, कोई चीज़ डाई होती है, मरती है, या वो इस वजह से होती है उसकी फॉलोइंग कम होती चली है। इतना ज़्यादा वक्त तेज़ हो गया है, कमर्शियल हो गया है, लोगों के पास टाइम नहीं है। जब आप देखें टेस्ट मैचेस के अंदर
आपको साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में तो लोग नजर आ जाते हैं, लेकिन उसमें रिटायर्ड लोग ज़्यादा आपको नजर आएंगे। आप लेकिन ये अभी जो देखें, पाकिस्तान साउथ क्योंकि अफ्रीका सीरीज हुई उसमें लोग आए काफी मोइन। अभी जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज हुई उसमें अच्छा डिसेंट क्राउड आता उसमें था। डिसेंट क्राउड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर देखें कि हमारे मुल्क में या एशियन साइड के अंदर, इंडिया में तो इतना ज़्यादा क्राउड है, वो चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो, आता इंडिया है। बांग्लादेश, बट वो इंटरेस्ट जो है ना, बिकॉज ऑफ द T20 जो वो इंटरटेनमेंट है, वो जो क्रिएशन है, यू नो नई नई कहना चाहिए कि क्रिएटिविटी है शॉट्स के अंदर, बॉलिंग के अंदर, तो वो एक्साइटमेंट जो है ना वो लोग फॉलो करते हैं, और छोटे कम टाइम में वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिल जाए। सो ये एक मेन रीज़न है मैं समझता हूँ इस क्रिकेट का, और यही वजह है कि वहीद भाई जितने भी स्पॉन्सर हैं दे आर फोकसिंग T20 क्रिकेट के शॉर्ट टाइम में। ब्रॉडकास्टर भी चाहता है कि ये T20 ज़्यादा जिधर फॉलोइंग होगी वहीं पैसा लगाया जाएगा ना उसको। सो ये एक रीज़न है। बट आपको लगता है मोइन के आईसीसी को ऐसा, जैसे आईसीसी ने भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी स्टार्ट कर रहे हैं साल के एंड में, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए आईसीसी को और उनके मेंबर बोर्ड्स को कि T20 और वनडे के थ्रू, या कोई और नया कोई भी आप T10 कह लें, उसके थ्रू सपोर्ट करते रहे टेस्ट क्रिकेट को, कि चलती रहे टेस्ट क्रिकेट? वेल, टेस्ट क्रिकेट चलनी चाहिए। आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि ये जो टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप है, और यही वो चीज़ है जिससे रिवाइव होगी टेस्ट क्रिकेट। आई थिंक कि कंट्रीज़ में एक कंपटीशन का जो सेंस है वो रहेगा मुस्तकिल, कि हमने कम्पीट करना या नंबर वन टेस्ट के लिए बना, यू नो, कोई स्टेक है, यू नो। सो अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि और कोई ऐसा चार्म रह गया टेस्ट क्रिकेट में। जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, लोग आएंगे नहीं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी जाहिर सी बात है करनी पड़ेगी, जो कि आईसीसी ने की है इनफैक्ट, कि अगेन ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है इसको दोबारा रेगुलराइज किया। सो उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट डाई नहीं होगी और टेस्ट क्रिकेट को चलते रहना चाहिए, बिकॉज कि ये क्रिकेट की पहचान है। इट्स द रियल क्रिकेट, इट्स द रियल क्रिकेट। मोइन, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त टाइम हुआ है ब्रेक का, तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ी मज़े मज़े की बातें हो रही हैं मोइन खान से। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, क्वेटा ग्लैडियर्स के कोच, और पता नहीं कितनी पोस्ट इन्होंने होल्ड की है, लेकिन बस मोइन खान में नाम ले लेता हूँ इनका। मोइन, वर्ल्ड कप आ रहा है 2019 का, पता भी नहीं चला 4 साल गुजर गए। 2015 वर्ल्ड कप, आई एम श्योर, प्रिटी श्योर कि 2015 वर्ल्ड कप में आपकी कोई अच्छे मेमोरीज इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन 4 साल गुजर चुके हैं उस चीज़ को। 2015 में आप थे वहाँ पर, अब 2019 आ रहा है। क्या आपको लगा ये 4 साल में, क्या आपको फील हुआ कि चेंजेस आई पाकिस्तान क्रिकेट में, क्रिकेट बोर्ड में? क्या हमारी टीम बेहतर हुई है? क्या इस दफ़ा ज़्यादा हमारे चांसेस हैं वर्ल्ड कप जीतने के? देखिए, मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए आपको। जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं समझता हूँ ये बेस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में जो है मौजूद पोटेंशियल, जो खेल रहे हैं, ठीक। तो हम अगर इनको बैक नहीं करेंगे अपने प्लेयर्स को, इनको अच्छे अल्फाजों में इनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, नेचुरली दे विल नॉट परफॉर्म, यू नो। कुछ लोग होते हैं वो उनको बुरा भला कहो बैठ के टीवी पे तो परफॉर्म करते हैं, वो रिटेलिएट करते हैं कि यार आई वांट टू प्रूव हिम रॉन्ग, व्हिच इज एट अ सर्टेन लेवल इट्स अ गुड थिंग। नहीं, वो से प्रूव हिम नहीं, वो कहते हैं चुप हो जाओ। हाँ, चुप हो जाओ, दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज फॉर अ क्रिकेटर देयर टंग इज देयर बैट एंड बॉल, यू नो। सो वो उस चीज़ से बोलें और अपने क्रिटिक्स को हमेशा पॉजिटिव लें, ये अच्छी चीज़ होती है। आई थिंक बेस्ट पोटेंशियल टीम है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी टीम है कि ये जीत सकती है वर्ल्ड कप, ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकती, बट टू अचीव समथिंग यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि हमने जीतना है, हमने जीतना है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स ऑन द कैप्टनसी, यू नो। सो सरफराज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस दफ़ा इत्तेफाक से मोइन जो फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का वो 92 को ही बिल्कुल, वो सिंगल लीग गेम है, तो उसमें पाकिस्तान को बिल्कुल एडवांटेज मिलेगा कि मतलब हर टीम से खेलेगा पाकिस्तान। ये असल रियल वर्ल्ड कप तो यही है कि हर टीम से आप खेलें, जरूरी हो जाती है, कंपटीशन होता है, आपको पता है कि हर टीम से आप खेल रहे हैं। लेकिन कप्तानी का रोल फिर बहुत ज़्यादा, मतलब कप्तान का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, आपको नेचुरली कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, और नॉट ओनली कि आप अपना मैच खेल लिया और आप बैठ के आराम से जाके होटल में, आपको दूसरा मैच भी देखना होता है, आप देख रहे होते हैं, आपको टोटली इन रहना पड़ता है। तो सरफराज के लिए नेचुरली इंपॉर्टेंट होगा। हम लकी थे कि हमारे साथ इमरान भाई, जावेद भाई जैसे सीनियर प्लेयर्स मौजूद थे, जो टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन शेयर और इधर टीम के अंदर जो पास वो करना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये इंपॉर्टेंट होगा सरफराज के लिए। मैं शान मसूद से भी बात हो रही थी, हमने एक इंटरव्यू किया उनका, तो शान ने एक बात बड़ी अच्छी बोली जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे एक आफ्टर थॉट आया।
रीथिंक किया मैंने सरफराज की कप्तानी पे। उन्होंने कहा सरफराज की जो सबसे अच्छी चीज़ ये है विद भाई कि वो कह रहे थे कि ड्रेसिंग रूम में वो माहौल को बड़ा पॉजिटिव रखता है और बड़ा मतलब एक अच्छा एक इन्वायरमेंट उसने बनाया हुआ है। बात करते हैं लड़कों एक दूसरे से और मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई हाँ, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अ कैप्टन टू डू कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक तो अब सरफराज का जो दूसरे लड़के हैं उनका एज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, करीब करीब के तो सरफराज को उसको मेंटेन रखना भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी भी है। और थोड़ा सा टेंस या थोड़ा सा डिस्टेंस रखना उसने शुरू किया, देन द टीम प्लेयर्स विल स्टार्ट थिंकिंग कि सरफराज का शायद ये एरोगेंट हो गया, कुछ एरोगेंट हो गया, क्या हो गया। हाँ। हमें क्या एडवांटेज था इमरान भाई के होते, हमारा एज डिफरेंस ही इतना ज़्यादा था, तो वो हम डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन रखते थे एंड वी वर सो फोकस ऑन द गेम, यानी क्वाइटली हम सोच रहे होते थे गेम के बारे में, वेयरएज ये भी एक अच्छी टेक्निक है कि आपका ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो, देन यू कैन शेयर द थिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द ग्राउंड। ये कप्तान के लिए एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है कि उसके साथ जो लड़के हैं वो उसकी एज ग्रुप के हो या उससे ज़्यादा मतलब डिफरेंस ना हो एक्सपीरियंस का और एज का, ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? देखिए दोनों सूरतें हो सकती हैं, डिसएडवांटेज भी हो सकता है, एडवांटेज भी। एडवांटेज मैं ज़्यादा इसलिए कहूँगा कि आप इजीली आप शेयर कर लेते हैं अपनी बात, कम्युनिकेशन बड़ी इजी होती है आपके लिए, यू नो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके साथ के लड़के होते हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग यार व्हाई ही इज देयर, व्हाई नॉट मी, यू नो। जब ये थिंकिंग आती है तो पॉलिटिक्स शुरू होती है टीम के अंदर और टीम टूटना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक राइट नाउ आप तो काफी ये चीजें देख बिल्कुल अपने सामने देखी हुई और मैं इनफैक्ट मैंने अपने सीनियर्स की कप्तानी की हुई है और जिस तरह की है, जिस तरह लेके चला, यू नो, वो शायद मेरा मिजाज ही था जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर गया था, वरना नेचुरली बहुत मुश्किल होता है। तो यही वो मिजाज मैंने देखा है सरफराज के अंदर है, वो सबको लेके चलता है, हर एक को जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो देता है और यही वजह है कि उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है। मोइन, आपको लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने अब जब इस वक्त सही फैसला किया अनाउंस करने का सरफराज को क्लियर करने के लिए कि भाई सरफराज है कप्तान, आपको लगता है एक वाइस कप्तान भी बोर्ड को करना ज़रूरी है? वाइस कैप्टन बहुत ज़रूरी है, रोल पता हो उसको। मैं भी कि आई डोंट नो कि क्यों नहीं किया, बट ज़रूरी है। देखें जब आप वर्ल्ड कप के बाद असल ऑपरेशन शुरू होता है और हम अगले वर्ल्ड कप का नारा लगाते हैं, वही टाइम होता है कि आप फोर्स ही कर रहे होते हैं कि कौन अगले वर्ल्ड कप में कैप्टन होगा, कौन वाइस कैप्टन होगा, यू नो, कि एक का जाने का टाइम होता है और एक को टेक ओवर करने का टाइम होता है, मोर और लेस। ज़्यादातर ये होता है टीम्स के अंदर, यू नो। और अगर आप फिट हैं, आप की एज ऐसी है और आप और आगे तक जाते हैं तो फिर आप उसको कंटिन्यू करते हैं। रिकी पॉन्टिंग की मिसाल हमारे सामने, वसीम की मिसाल सामने, स्टीव वॉ की मिसाल हमारे सामने। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो कैप्टन बनता है उसके साथ एक वाइस कैप्टन होता है और वही वाइस आगे कप्तान बनता है और नया वाइस कैप्टन है। आई थिंक ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम रही है अनफॉर्चुनेटली, बट जो बात है आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि वाइस कैप्टन होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को पता हो कि आज ये लीडर है तो कल को ये मेरा लीडर होगा। सो ये जो अभी कंफ्यूजन, बल्कि ये जो रूमर्स मॉन्गरिंग हुई थी और ये जो स्पेकुलेशन हुई थी, ये भी शायद इसी वजह से हुई कि क्लियर नहीं था कौन, और एकदम से सरफराज का इंसिडेंट हुआ। टीम के अंदर मलिक नो डाउट वेरी रिस्पेक्टेड प्लेयर, बहुत उन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, बट वन शुड रियलाइज दिस कि being a senior player, I think he should have said that कि Sarfaraz is the best choice. But I am available in case of any emergency. He should have said that before without, I mean, तो कि controversy खुद ब खुद खत्म हो जाती, रिलीज हो जानी थी, easy हो जानी थी। तो I think कि ये टीम्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप इस तरह की पाकिस्तान की कप्तानी जो होती है, नहीं हर एक के लिए दिल में चाह होती है। वहीद भाई, कप्तानी मांगने से नहीं मिलती, ये आपके खुद आके झोली में गिरती है। वैसे ये जो आपने बात की ना, आई वाज आल्सो बिट सरप्राइज, इसलिए क्योंकि मलिक से जब भी हमने बात की है, मतलब इंटरव्यूज़ किए हैं, तो उसने एक पॉइंट पे बड़ा स्ट्रेस किया। आज से 2 साल पहले उसने कहा था कि यार अब मुझे कप्तानी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी क्रिकेट खेलनी है और अच्छी खेलनी है क्रिकेट। तो आई थिंक अच्छा आपका पॉइंट है कि अगर मलिक खुद ये बात कर देते हैं, इतनी कंट्रोवर्सी होती नहीं, कहीं भी स्टेटमेंट नहीं है। आई थिंक मलिक अगर देता तो एक इतना बड़ा जेस्चर होना था और सरफराज को भी नेचुरली उससे बड़ी खुशी होनी थी और टीम की हार्मनी भी बड़ी अच्छी रहनी थी। आई होप कि ऐसी रहे, अल्लाह करे टीम में, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस वक्त इन तमाम प्लेयर्स की। शोएब नो डाउट बहुत ही डिपेंडेबल प्लेयर है जिसको मैं नहीं समझता कि एकदम राइट ऑफ करके आप अगर कप्तान नहीं है तो टीम से बाहर कर देंगे। ज़रूरी है, हमें ज़रूरत है, और उस सिचुएशन में जहाँ पे इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं वहाँ ऐसे एक्सपीरियंस
एक दो प्लेयर जो है वो ज़रूरी जरूर, जैसे हफीज़ और मलिक है। मोइन, मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम अगर मेहनत करेगी और उसमें कैपेबिलिटी है वर्ल्ड कप ये मतलब जीतने की, लेकिन अगर हम दूसरी टीमों को देखते हैं, खास करके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अपना सॉरी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और हमने शायद इंडिया को कभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखा, क्योंकि अभी से दे आर बीइंग टिप्ड एज द फेवरेट्स फॉर द वर्ल्ड कप। इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड पे बहुत डेंजरस है। तो ये दो टीमों को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का चांस है? नहीं, पाकिस्तान की चांस देखिए, चांस है, बिल्कुल है चांस, ये तो मेरे जहन में कोई डाउट ही नहीं है कि चांस ही नहीं है पाकिस्तान का, चांस बिल्कुल है। बट हाउ दे टेक इट दैट डिपेंड्स ऑन देम, कि वो जीतना भी चाहते हैं हर इंडिविजुअल प्लेयर, ठीक, कि मैं क्या कंट्रीब्यूशन देना है मैंने टीम को, नो मैटर व्हाट। इंडिया सामने खड़ी है, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, व्हाटएवर, ये वो इंडिया की टीम है, इसको आईसीसी में अभी फाइनल में हमने हराया था और जिस तरह हराया था पूरी दुनिया ने देखा। तो आई थिंक दे शुड हैव लर्न द लेसन फ्रॉम दैट मैच कि यार हम कर सकते हैं ना डिलीवर, हमें डरना नहीं चाहिए। सो अगेन एक रिकॉर्ड है कि हम इंडिया के खिलाफ कभी भी वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं जीते, यू नो। सो मैं इसको लेता हूँ एज एन अपॉर्चुनिटी। अगला मैच आ रहा है तो आप जब अपॉर्चुनिटी लेके खेलेंगे तो नेचुरली फिर आप चाहेंगे कि यार मेरा तो फिर रिकॉर्ड हिस्ट्री बुक्स पे नाम आना चाहिए। और ये अभी सिलसिला शुरू हो जाएगा, जैसे वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब शुरू हो आएगा, जाएगी ये पॉइंट हमने तो कभी नहीं हराया, और इंडियंस भी कहेंगे हमने नहीं हराया, पाकिस्तान ने हमें कभी नहीं हराया वर्ल्ड कप में। दे शुड टेक इट एज यू थिंक मोइन के दिस वर्ल्ड कप कुड बी द वर्ल्ड कप जहां पाकिस्तान पहली दफा इंडिया को हराता है? मैं तो हमेशा हर वर्ल्ड कप में ये कहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली हम प्रेशराइज इतने ज़्यादा हो जाते हैं इंडिया के खिलाफ, क्योंकि मैंने 2 वर्ल्ड कप खेले और दोनों में ऐसा हुआ है कि इंडिया के खिलाफ हम मैच नहीं जीत सके अनफॉर्चुनेटली। 92 में थे आप, 92 में सिडनी में हम हारे थे, तो मैं खुद भी पार्ट रहा हूँ उसका। लेकिन ये है कि किसी ना किसी ने तो पहल करनी है और रिकॉर्ड ये ब्रेक होना है। सो व्हाई नॉट दिस ईयर? सो आई एम रियली पॉजिटिव टू सी दिस पाकिस्तान टीम टू बीट दिस रिकॉर्ड, कि जो एक मिथ चली आ रही है कि वो खत्म हो। चैंपियंस ट्रॉफी में मतलब जिस तरह फाइनल पाकिस्तान जीता था, लेकिन उसमें एक चीज ये भी थी मोइन के देयर वाज दैट वन स्पेल, डिफाइनिंग स्पेल फॉर मोहम्मद आमिर शुरू में, विच चेंज द मैच। अभी इस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही है कि आमिर हैज स्ट्रगल्ड इन वनडे मैचेस, बुरी तरह स्ट्रगल किया उसने, उसे वो 80 का एवरेज आ रहा है, विकेटें नहीं ली जा रही है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं T20 में अभी फिर वो खेला, T20 में उसको खिलाया, उसने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली। क्या आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है आमिर में कि व्हाई इजंट ही परफॉर्मिंग इन वनडे? मतलब मेरा ख्याल है कि टू मच क्रिकेट हो रही है, रेस्ट नहीं दे रहे अपने आप को, या फिर बहुत ज़्यादा फोकस है T20 क्रिकेट के ऊपर। इस वक्त आमिर जो है वो डेली 1 से 2 घंटे नेट में बॉलिंग करें, अगर वो करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम किसी मुझे तो पेस में लैकिंग नज़र आ रही है, उनकी स्विंग कम हो गई इसी वजह से। तो आई थिंक जो एक सेंटेंस है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो हकीकत है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप बेहतर होते चले जाएंगे। जो करंट फॉर्म है आमिर की, यू थिंक ही शुड बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप? वेल राइट नाउ आई एम नॉट श्योर, बट यू डोंट नो पीएसएल में किस तरह की फॉर्म आती है अभी। हाँ, पीएसएल आपका बीच में आ रहा है कि अभी मेरा ख्याल है फिर ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचेस है, फिर इंग्लैंड से 5 किस तरह का परफॉर्म करते हैं, तो इट डिपेंड्स कि वो हाउ ही इज गोना टेक दैट पर्टिकुलर सीरीज, कि वो फोर्सी कर रहा है। नेचुरली वर्ल्ड कप को हर प्लेयर का चार्म होता है कि यार मैंने वर्ल्ड कप में जगह बनानी है, हासिल करनी है, परफॉर्म करना है, यू नो। तो अब वो अगर इस तरह सोच रहा होगा तो यकीनन वो जान मारेगा, वो प्रूव करेगा, और जान नहीं मारेगा उसे पता है कि और लड़के लाइन में लगे हुए, जुनैद खान है, शिनवारी है, शाहीन अफरीदी है, ये सारे ये सब बैठे हुए हैं ना आपके लिए। तो अब कंपटीशन अच्छा हो गया, सो nobody is indispensable right now. It's a very very healthy competition these days, और मैं समझता हूँ कि उतना ही कंपटीशन जो है मेरा ख्याल है कि हेल्दी सेलेक्टर्स के लिए भी होगा, कि जो परफॉर्म करे आई थिंक उसको सेलेक्ट करना चाहिए सिंपली। बट आमिर कैन बी डेंजरस इन दोज कंडीशन जो इंग्लैंड की हैं। तो आमिर को थोड़ा सा खुद भी चाहिए कि वो स्ट्रेंथन करे सेलेक्टर्स को परफॉर्म करके, ताकि उसकी सिलेक्शन के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, ना कोई क्वेश्चन मार्क करे। यू आर वेरी राइट। मोइन, वर्ल्ड कप की बात हो रही है, अभी रिसेंटली जब आपने 99 वर्ल्ड कप खेला था तो खालिद महमूद थे उस वक्त चेयरमैन। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उसमें उन्होंने कहा कि जी 99 का जो वर्ल्ड कप था, जो बांग्लादेश का मैच था, उस पर मुझे थोड़ा सा शक व शुबात है, जो पाकिस्तान हारा था और इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर फाइनल पे उन्होंने कहा यू आर पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड कप 99, और वो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने कवर किया, मुझे पता है। ये जो बात अब फिर ये बात जो निकलती है, आप इसको कैसे मतलब? देखिए, एक तो पुरानी बात हो गई है, जो होना था पहले होना चाहिए था और नहीं हुआ, वल्लाह आलम क्यों नहीं हुआ,
खालिद साहब खुद उस वक्त शायद चेयरमैन थे, चेयरमैन थे और उनको भी रिमूव कर दिया गया था उस हार के बाद जो हम फाइनल में हारे थे। लेकिन एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मैंने कभी इस एंगल से क्रिकेट को देखा ही नहीं। नो डाउट लोग करते होंगे, लोग करते हैं, आज भी करते होंगे, मैं ये कहता ही नहीं कभी कि नहीं करते या नहीं होता होगा, बट मैं इस नज़र से क्रिकेट को नहीं देखता, क्योंकि मुझे बड़ा क्लियरली पता है कि मैंने अगर नेगेटिव नज़र से देखना शुरू कर दिया तो मेरे लिए इस गेम की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सो आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय दैट, सो आई फील एंड सी दिस गेम विद अ वेरी पॉजिटिव मैनर। जो भी हो रहा होता है मैं उसको एज अ हेल्दी कंपटीशन मैं देख रहा होता हूँ। You would say, Moin, that loss against Bangladesh was a bad day for Pakistan? क्योंकि हम अच्छा खेलते आ रहे थे। बैड डे, बिल्कुल। देखें, दो थिंकिंग होती है वहीद भाई, दो नज़रें होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव नज़र से देखें तो ये गेम ऑफ क्रिकेट है, इसमें कोई भी टीम आपको हरा सकती है। आयरलैंड की मिसाल हमारे सामने, आयरलैंड हारी थी, आयरलैंड हमें हराया था, किस तरह हमारे थे सबने दुनिया ने देखा था। उसके अलावा बांग्लादेश तो साउथ अफ्रीका को अपसेट किया, इंडिया अपसेट हो गई। तो अगर ये चार्म और ये चीज़ें गेम में नहीं होगी, इस गेम की फॉलोइंग कैसे बढ़ेगी? यही तो चीज़ें जिससे फॉलोइंग बढ़ती है गेम की। इतनी अनसर्टेनिटीज़ हैं इसके अंदर। आई मीन नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम थी एक ज़माने में, वेस्ट इंडीज़ की टीम थी एक ज़माने में, इंग्लैंड अपने कंट्री के अंदर किसी से नहीं हारती थी, बहुत हारी है। पाकिस्तान भी एट टाइम बहुत टॉप की टीम रही है, हारी है। तो ये तो गेम है ना, यही तो वो ब्यूटी है जिसे कहते हैं हम, खूबसूरती है इस गेम की। यू नो कि अगर यही चार्म ख़त्म हो जाएगा, अगर हम हर गेम को नेगेटिव निगाह से देखना शुरू कर देंगे। लेकिन यू थिंक कि मतलब जब इतना अरसा गुजर जाता है उसके बाद जो हमारे बोर्ड्स के हेड हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं या कोई फॉर्मर प्लेयर्स वगैरह है, क्या ये अच्छा लगता है कि ये बात को फिर आप दोहराएं? वही तो बात, ये देखें इस क्रिकेट के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा भाई। जब भी ये बात होती है, इंटरनेशनली जाती है, तो डिफेम ही होती है, क्रिकेट भी, मुल्क भी। तो अवॉइड करना चाहिए लोगों को, और जहाँ समझे कोई ऐसी चीज़ है। मैं तो बोलता हूँ जो PSL में भी हुआ वो भी बड़ा गलत हुआ कि प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको मिली भी है एंड यू आर वेटिंग टू क्राइम टू बी हैपन एंड देन ग्रैब द क्रिमिनल्स, यू नो, ये ज्यादती। जब आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपको अपने मुल्क का नाम और इस क्रिकेट की साख को बचाने यू फील कि वो प्लेयर्स को बुला के उसके बाद बात कर लेनी चाहिए थी, करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि भाई ये हो रहा है, इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसी कोई बात है, नहीं है, नहीं है तो होनी भी नहीं चाहिए, है तो नहीं करो। इस तरह कुछ इंटरनली आप कर सकते थे ना। आप ये बातें मीडिया पे तो आके नहीं बोलते। ICC के प्रेशर में आ गए, उन्होंने डोमिनेट किया, आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको दी और उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, और उस इन्फ्लुएंस में आपने अपनी पूरी क्रिकेट को फिर एक दफ़ा तबाही की तरफ, अपनी PSL को बदनाम कर दिया। तो आई थिंक उसके बाद सोने पे सुहागा दानिश कनेरिया साहब ने फिर मतलब इतने अरसे डिनाई करने के बाद आप कह रहे हैं कि जी मैंने किया। तो ये आई थिंक लोग देखें, इंसान कमज़ोर है, गलती हो जाती है। ठीक है, जब ये रियलाइज़ कर लिए गलती हो गई, आप गिरफ्त में आ गए, लोगों की पकड़ में आ गए, तो उस वक्त कम से कम एक्सेप्ट तो कर लेना, आप उसको ख़त्म करो। उसको इतना लंबा करके वो 2-3 साल 5 साल 8 साल, उसमें आप भी बदनाम हो रहे होते हैं, आपका मुल्क भी बदनाम, मुल्क सबसे बड़ा बदनाम होता है। और जो लोगों की फॉलोइंग है, दे स्टार्ट, आई मीन जस्ट गेट अवे फ्रॉम क्रिकेट, यू नो। तो इससे फॉलोइंग भी खत्म होती है। दानिश के केस में हम मतलब 2-3 साल तक हम बिलीव करते रहे कि नहीं इसके ज़्यादती हुई है। मैं वाज आल्सो वन ऑफ देम कि मुझे मिला, वो उसने आगे बताया वन फाइन डे ही सेज कि नहीं जी हाँ मैं इन्वॉल्व था, मतलब इट वाज सच अ शॉकर फॉर ऑल ऑफ अस। क्रिकेटर मेरा तो फर्स्ट था कि मैं अपने जो भी हमारे क्रिकेटर हैं उनको बैक करूं, बट अनफॉर्चुनेटली बाद में आप जाके मानते तो अपनी खुद डिसरिस्पेक्ट, अब जिसके सामने भी बात करें कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा। 99 का जो फाइनल था हमारा वर्ल्ड कप का, मैंने भी कवर किया था वो, आई वाज देयर। उसमें मतलब व्हाट लेड यू ऑल टू टेक द डिसीजन कि आप लोग ने बैटिंग पहले की? वहीद भाई बहुत दफ़ा सवाल हो चुका है। आई थिंक ओवरनाइट बारिश तो होती रही थी, हाँ बिल्कुल पिच की, और जो डे की फोरकास्ट थी बड़ी क्लियर थी, सनी थी। अच्छा, पिच वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। आई थिंक कि अगर आप उसको आज भी उस मैच को दोबारा देखते हैं तो कहीं सीम स्विंग ऐसा अननेसेसरी नहीं हुआ था कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, कि पैनिक फैले। इट वाज टोटली अ बैड डे, अ बैड लक फॉर पाकिस्तान। सईद भाई ने इतना अच्छा शुरू किया, इनसाइड एज बोल्ड हो गए, तरह तरह के उनको इल्जाम लगे, यू नो, कि यार वो जानबूझ के आउट हो गए, ग्रिप पड़ गई, ग्रिप चेंज कर ली, फलाना दिमाग का, यू नो। अनफॉर्चुनेटली मैं आई वाज वन ऑफ देम कि जिसकी बहुत ज़्यादा आउट क्लास फॉर्म थी इस टूर्नामेंट में। मैं 1-2 रन पे कॉट बैंड हो गया, यू नो, किसी ने रन ही नहीं किया। 132 या 130 हमने किया, वो कुछ भी स्कोर तो नहीं होता। टोटली बैड डे, एंड बैड डे मे बी के बिकॉज ये आप लोग ज़हन में था कि हमने ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है पहले बैटिंग करके, चेस में हमने कॉन्फिडेंस होता, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस में शायद चेंज हो गया था उस दिन कि हमने हराया हुआ, यार हम फिर हरा देंगे, यू नो। बट आपको
हराना पड़ता है मेहनत करके, इम्प्लीमेंट करके, अपने प्लान्स को सही एग्जीक्यूट करके, अगर 250 रन होते तो जाहिर सी बात है शायद हम पकड़ scenario लेते, different हमारी होता बॉलिंग थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मे बी कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग थी हमारी टीम के अंदर, कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर। आई थिंक नहीं सोचा था जीतने के Focus लिए, नहीं मे थे, बी ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन थी, ये लैक ऑफ कमिटमेंट कह मतलब लें, एक सोच ये भी वो थी कि हम बस पहुंच गए काफ़ी, हाँ हम फाइनल बस खेल पहुंच रहे गए काफ़ी, बट इट वाजंट इनफ बिकॉज कि हमें पता है ना उस वैल्यू का, 92 में हम जीते हुए थे, और हम कितनी मेहनत करें। आई थिंक अगर आप ओवरऑल जायजा लें पूरे तमाम वर्ल्ड कप में, तो सबसे फिट टीम 99 की टीम थी, 99 की थी। और बड़ा अच्छा टीम भी बहुत अच्छी थी जिसमें मुइन। जिसमें मोहम्मद यूसुफ बाहर बैठे थे, सलीम मलिक बाहर बैठे थे, मुश्ताक वकार बाहर बाहर बैठे थे, बैठा, वकार शायद बाहर आफरीदी बैठे बाहर थे। बैठा, शायद अब आफरीदी बाहर कितने बड़े बड़े बैठा। प्लेयर हाँ, बाहर बैठ रहे थे, आप exactly, सोचें ना वो exactly। क्या टीम थी, बट वेरी अनफॉर्चुनेट। और अफसोस मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त हुआ मुश्ताक था। भाई ने, कोच थे मुश्ताक भाई ने, बड़ा जी। अच्छा किस्सा सुनाया था। कहने लगे वकार का बहुत मुंह बना हुआ था कि उसको चांस नहीं मिल रहा जी था, हाँ। तो कहने लगे वो मेरे पास आया, शिकायत उसने की कि, तो कहने लगे मैंने सिर्फ इसको इतना कहा कि यार वकार तुम 11 बना लो। तो कहने लगे जब उसने 11 बनाया तो खुद ही उसको समझ में आ गया कि हाँ मेरी जगह नहीं बन रही, बिकॉज शोएब अख्तर वॉज टॉप ऐसे ही फॉर्म, था, अजहर ऐसे ही था। महमूद, रज़ाक, बिल्कुल, वसीम भाई भाई खुद, बिल्कुल, सकलैन, बिल्कुल। मतलब आई थिंक ऐसी टीम वैसे वाकई वो टीम बहुत ही हाई टीम थी। अच्छा कॉम्बिनेशन था। ब्रेक ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, मोइन खान से हमारी बातें जारी रहेंगी, और जब हम वापस आएंगे तो मैं मोइन से ज़रूर पूछूंगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में 2 ऐसे प्लेयर्स लिए गए हैं जिनके बारे में हर मैनेजमेंट जो है वो घबराती है, उमर अकमल और अहमद शहजाद। तो ये सवाल हम ज़रूर करेंगे मोइन से। वेलकम बैक, जी स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, और हमारे स्पेशल शो में आज मोइन खान है हमारे साथ। हमारी बात जारी है मोइन से। मोइन, क्रिकेट बोर्ड में मतलब यू हैड योर इनिंग्स देयर, मतलब ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है कि काफ़ी चीज़ों पे आपको थोड़ी सी खलिश है उनके साथ कि जिस तरह से उन्होंने मतलब डील किया आपके साथ, लेकिन अब एहसान मानिए नया सेटअप आया है, एक नया एमडी भी आ गए हैं, मतलब हमारे दोस्त मीडिया डायरेक्टर भी आ गए हैं, समीर बदनी साहब। लेकिन यू थिंक कि ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को लाने का और ऐसा मानी से हैंडल कर रहे हैं, यू थिंक वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन नाउ, या आपको लगता है कुछ चीज़ों में भाई कमी कोई भी रहती है? मैनेजमेंट आती है, देखें कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है, ठीक है, और नया करने की कोशिश इसलिए की जाती है कि कुछ बेटरमेंट हो, ठीक। सो मे बी चीज़ों की बाइफर्केशन की है। अब क्रिकेट मैटर्स एमडी देखेंगे, नेशनली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स के ऊपर से थोड़ा सा बर्डन कम होगा, वो मे बी एडमिन की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा उनका, तो चीज़ें बेटर ही होंगी। नेचुरली ग्रेजुअली आप जिस तरह बिल्डअप कर रहे हैं, बोर्ड बढ़ रहा है, चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं नई नई, तो आपको नेचुरली एम्प्लॉयज़ भी बढ़ाने पड़ते हैं अपने टाइम टू टाइम। एक ज़माना था जब 10 एम्प्लॉय होते थे, आज माशाल्लाह 500-600 एम्प्लॉय हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। और ऐसा नहीं है कि 500-600 एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज नहीं मिल रही, पैसा आ रहा है, स्पॉन्सर्स के थ्रू भी आ रहा है, आईसीसी के थ्रू भी आ रहा है, आपकी बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, आपको पैसा मिलता है, चीज़ें फ्लरिश हो रही हैं, बढ़ रही हैं। बट हैविंग एमडी दिस टाइम आई थिंक इट्स जस्ट फॉर अ चेंज, मे बी चीज़ें बेटर हो, स्ट्रीमलाइन करने के लिए। स्ट्रीमलाइन करने के लिए अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात से होती है कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं उनको आपने 25-25 सालों से, 15-15, 20-20 सालों से उन पोस्ट पे बिठाया हुआ है जहाँ पे कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती, स्पेशली ये यूथ सही की। मैं आज तक देख रहा हूँ कितने अरसे से कराची स्टेडियम को, नेशनल स्टेडियम को देखता हूँ मैं, बचपन से बड़ा हो गया, खेल लिया, कैरियर ख़त्म हो गया, आज मैं अपनी एकेडमी बना के बच्चों को खिला रहा हूँ। मैंने कभी नेशनल स्टेडियम में रेगुलर नेट नहीं देखा कि कोई रेगुलर नेट हो रहा हो, ठीक है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जिसका दिल चाहता है, लाहौर वालों को अपॉर्चुनिटी है, वो जाते हैं, उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। ये दिस इज द कराची वालों के पास मुझे सबसे हालांकि यहाँ पे रीजनल क्रिकेट एकेडमी है, एक्टिव होने शुरू हुई है, बट मेरा ख्याल है कि वसीम बारी साहब आए, इनका काम है इसको एक्टिव करें, लोगों को इन्वॉल्व करें, प्लेयर्स को इन्वॉल्व करें, लोगों को जो अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे फर्स्ट क्लास, फ्री अपॉर्चुनिटी दें कि वो आए, उस फैसिलिटी को यूटिलाइज करें, कि इवेंचुअली क्या होगा, आपकी क्रिकेट ही बेटर होगी, आपके क्रिकेटर्स बेटर होंगे, उनको सेंस ऑफ कहना चाहिए कि एक वो आएगा कि अपने आप को फिट कैसे रखना है, बिल्कुल सही तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट क्रिकेट बोर्ड से बाकी और कोई मुझे कभी इख्तलाफ नहीं रहा किसी चीज़ पे, क्योंकि मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं अगले को भी वही समझता हूँ कि ये पॉजिटिव है। वो हर बंदा, कोई भी, वहीद भाई देखे, मेरा बड़ा क्लियर फर्म बिलीव है, कोई गलत काम करने के लिए अपनी बदनामी मोल नहीं लेगा, ठीक है। अगर पैसों का शौक है, लालच का शौक है,
और हराम कमाने का शौक है तो उसके लिए फिर कोई हद नहीं है। कोई हद नहीं है, बिल्कुल बट हमने क्रिकेट बहुत अपनी एफर्ट से खेली है, बहुत मेहनत से खेली है। सो हम चाहते हैं कि जो आने वाले लोग हैं, जो सामने वाले हों, वो भी एफर्ट करते रहें, कंसिस्टेंट एफर्ट। हम आए दुनिया में और हम चूजन है फॉर क्रिकेट, यू नो। हाँ, ये बड़ा एक ऑनर है, इतना बड़ा मेरे लिए honor हमेशा मुझसे सवाल होता है आप क्रिकेट बोर्ड में अब आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आऊँगा यार, मैं क्या, मेरा मतलब है कि मैं सारी ज़िंदगी यहीं से प्लेयर हूँ, मैं नाम मेरा बना है क्रिकेट से, बना है क्रिकेट बोर्ड से, बना है। तो मैं जो अभी कर रहा हूँ, मैं भी तो एक काम ही सर्व कर रहा हूँ, ग्रास रूट पे क्रिकेट अकेडमी हाँ, बनाई बिल्कुल, हुई जो है, आपकी काम कर अकेडमी रहे हैं, माशाल्लाह से मैंने देखा कि वट एवर आई कैन डू इन माई कैपेसिटी आई विल बी डूइंग दैट। और नो मैटर व्हाट के क्रिकेट बोर्ड में जाऊँ ना जाऊँ, ज़रूरत होगी जाऊँगा ज़रूर, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो इट विल बी ऑनर फॉर अब एक जो फाइनल क्वेश्चन, ये $1 मिलियन क्वेश्चन, ये मुझे लगता है हर आदमी सुनना चाहता है आपके मुंह से। ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स में 2 ऐसे प्लेयर लिए गए हैं जिनके बारे में मतलब मशहूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट में लोग पीछे रहते हैं उनसे, कहते हैं यार इनको हाथ ना लगाओ, बैड बॉयज़ आप कहते हैं ना, और पाकिस्तान क्रिकेट। अहमद शहजाद और उमर अकमल, क्या क्या चीज़ आपको प्रॉम्प्ट हुई कि आपने इन दोनों को मतलब क्वेटा, और मुझे जो पता चला है, जो सिंपली मेरी उनकी स्टोरी है एबिलिटी ऑफ कि आपने बड़ा बिल्कुल, बैक किया इस चीज़ उनका को कि इन गेम, दोनों को होना उनका चाहिए। गेम ही उनकी सपोर्ट है, उनकी बैकिंग है। ठीक। मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि अगर कोई प्लेयर है, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी उसका एटीट्यूड हो, अगर आपको पता है, आपको सेंस है कि अगर ये इस तरह के बच्चे हैं तो आपको हैंडल करना आना चाहिए ना उनको। अगर आप हैंडल ही नहीं कर सकते उनको तो फिर तो आई मीन कि आपके अंदर फ्लॉ है, उनके अंदर नहीं है। ठीक। जब हमें पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि यार ये बच्चे थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप बड़ा आराम से बिठाते हैं, बात करते हैं और क्लियरली बता देते हैं। जैसे कि हम ग्रूम हुए, इमरान भाई बड़ा क्लियर कहते थे यार मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, ग्राउंड के अंदर फिटनेस चाहिए, यू नो, मुझे अनफिट प्लेयर नहीं चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। सिंपली बाउंड्री के बाद जो जाते हो करो, जहाँ जाना है जाओ, पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, इनडिसिप्लिन आप नहीं हो, ठीक है, चीज़ों को लेके चले, जो मर्जी करना, तफरी, हर चीज़ की एक एज होती है, विच आई बिलीव, क्योंकि मैं भी उस एज से गुजरा हूँ, हमने भी बहुत तफरियाँ की हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बट गाइडलाइन देना बड़ों का ही काम होता है बच्चों को। अगर आप बच्चों से नाराज़ होकर बैठ जाएंगे, उनकी बुराई आपने देख ली, उनको फाइन कर दिया और उनको निकाल दिया टीम से, यही सिर्फ सज़ा नहीं होती, सज़ा के बहुत से और तरीके भी होते हैं। आप टीम में रख के भी नहीं खिलाते उनको, या उनको टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू टाइम टू टाइम उनको गाइड करते रहे, मोटिवेट करते रहे। कुछ प्लेयर्स होते हैं, देखें आप अगर पर्सनल उनके थोड़ा सा जाएंगे तो उनको बड़ों की गाइडेंस नहीं मिली, बड़ों की सपोर्ट नहीं मिली। अहमद भी सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, वालदा ने उसको पाला है, उसको उसके बहुत ही कम उम्र में मेरा ख्याल है कि शायद वालिद नहीं थे, इसकी वजह से भी थोड़ा सा वो इनसिक्योर फील करता है। वो इनसिक्योरिटी में इस तरह की चीज़ें कभी कभी कर जाता है। बट आई एम रेडी टू आई मीन हेल्प देम आउट एंड रेडी। और अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे You तो think they can play डंडा up- मेरे हाथ में होगा। you think मतलब ये वो क्या कहते हैं कि मतलब एक डिसीजन जो है उमर और अहमद शहजाद को लेने का, इट कुड टर्न आउट टू बी अ मास्टर स्ट्रोक फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अल्लाह करे भाई, हमने तो इसी इंटेंशन से लिया है कि ये अच्छे प्लेयर्स हैं। एंड आई एम नॉट श्योर अभी कि पता नहीं जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें 11 में कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा, यू नो। सो इट्स अ टीम गेम एट द एंड। यही सोच के लिया है कि दोनों अच्छे प्लेयर हैं और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करेंगे हमारी टीम के लिए। आपके लिए मोइन कितना मुश्किल है, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट, एज अ क्रिकेट फॉलोअर, मैंने देखा है खेलते हुए आपके बेटे आजम को, और आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सीधी यहाँ बात करता हूँ, मैंने जब से उसको देखा है 100 करते हुए अंडर-19 के एक मैच में, आई ऑलवेज फेल्ट कि वो बड़ा बहुत ही मतलब मैंने इतना फ्लो नहीं देखा बैटिंग में किसी के। लेकिन उसको आपने क्वेटा में रखा तो है, बट डू यू थिंक इट्स फेयर ऑन हिम कि आप उसको रखते तो हैं लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा? लास्ट ईयर उसको मौका नहीं मिला। बहुत से ऐसे, नॉट ओनली आजम की बात इसलिए होती है बिकॉज के रिलेशन है ऐसा। मेरा तो हर बंदा पूछे यार आजम को नहीं खिलाया, बट देयर वर सो मेनी प्लेयर्स इन क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिनको चांस नहीं मिला था। तो नेचुरली कोशिश यही होती है कि जो बेस्ट अवेलेबल टीम हो, जो ओपोनेंट को देख के खिलाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ करके आप टीम वही खिलाई जाती है। ये मैटर नहीं करता कि मेरा बेटा खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। नो डाउट उसके अंदर एबिलिटी है, उसकी मेन रीज़न ही उसको सेलेक्ट करने की है कि वो T20 फॉर्मेट में बहुत ख़तरनाक प्लेयर है, लिटरली ख़तरनाक प्लेयर है। इस साल पूरी कोशिश है मेरी और मेरी ख्वाहिश भी है कि हमने कुछ लड़के ट्राई किए थे पिछले साल सीनियर्स जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। व्हाट आई बिलीव इज़ कि उतने मैचेस अगर मैं आज़म को दूं तो मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि आज़म बेटर परफॉर्म कर सकता है। यही इंटेंशन सरफराज की है, नदीम भाई की भी इंटेंशन है आज़म के लिए।
सो होपफुली इस दफ़ा चांस देंगे और इस दफ़ा आजम, अहमद शहजाद और वन डाउन उमर अकमल वाला ट्राई करके देखिएगा। तीनों मेरे बेटे। तीनों गुड वन, तीनों आपके बेटे। लेकिन बहरहाल मोइन, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और नाइस टॉकिंग टू यू अगेन और विश यू द बेस्ट, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हम भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं भाई, डे वन से रहे हैं। बस इस दफ़ा कब जीतेगी हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह हो इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस टू योर होम और इंशाल्लाह ये जी स्पोर्ट्स में जो हमने मोइन से बात की है, PSL आ रहा है, जैसे आपने कहा हमने PSL की काफ़ी बात की है, तो जी TV न्यूज़ पर जी स्पोर्ट्स में आप PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन देखेंगे और बहुत कुछ हम आपके लिए ला रहे हैं जी TV न्यूज़ पर PSL के हवाले से। तो हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आई होप आप इंजॉय करेंगे ये इंटरव्यू मोइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।